कल जो पढ़े थे कि वाष्पोत्सर्जन फोटोसिंथेसिस है ना, तो फोटोसिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट करता है पार्ट पेड़ पौधों का वो होता है पत्ती। और पत्तियों पे अगर पत्ती देखे होगे तो पत्तियों में बीच बीच में जो जाली बनी होती है ना, उसी जाली को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का फिगर आउट होता है। ठीक है, तो इसकी को बोलते हैं हम रंध्र। अब इनका काम क्या क्या है, तो यहाँ पर अगर हम इसके डेफिनेशन लिखना चाहें रंध्र के बारे में तो हम लिख सकते हैं कि पत्ती की सतह पर, साथ में नोट करते रहा करो क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास क्वेश्चन बैंक या बुक होगी उससे ज्यादा काम आएगी, कहेंगे थोड़ा अलग मिलेगा। ठीक है, तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वही रंध्र कहलाते हैं। तो अगर रंध्र की आता है कि रंध्र किसे कहते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ऊपर लिखा हुआ है लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, तो जो पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र दिखते हैं, यानी पत्तियों के बीच में अगर पत्ती देखोगे तो पत्तियों के बीच में ये छोटी छोटी, यहाँ पर देखोगे तो जाली जैसी कुछ डिजाइन दिखाई देती है। और ये पूरी तरह से तब दिखाई देती है जब पत्तियां सूखी हुई होती हैं। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है क्लियर ना? तो यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं अगर इनको हम जूम करके देखें तो इस तरह का कुछ फिगर आता है, इन्हीं को बोलते हैं रंध्र। अब समझ में आ गया ना कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। तो बिल्कुल भी कोई भी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से सारी चीजें समझ लोगे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इस रंध्र के बारे में। तो यहाँ रंध्र में देखो तो इस तरह का जो फिगर बनता है, तो यहाँ पर देखो फिगर बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर एकेडमिक एग्जाम है तो उसमें फिगर बनाने में ये नहीं कि बिल्कुल आर्टिस्ट बन जाना है। जैसे हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन साइंस के फिगर लगभग इस तरह से बन जाते हैं, है ना, बहुत टाइम भी नहीं लगता। इस फिगर को बनाने में 2 या 3 मिनट लगेगा कॉपी पे। तो इस तरह से फिगर बनाना सीखो, प्रैक्टिस को कर लो ताकि एग्जाम में ज्यादा टाइम न लगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर साइंस का एग्जाम है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो लिखने के लिए साइंस में फिगर पे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, तो फिगर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला तो ये जो बीच का बड़ा वाला हिस्सा है, ये देखो 2, एक ये है, एक ये पहला और ये दूसरा, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। ठीक है, और जो इसमें ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। अभी सबका काम बताते हैं क्या क्या है द्वार कोशिका। ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो इसमें किनारे किनारे ये दीवारें बनी हुई है, ये किनारे किनारे जो दीवारें बनी हुई हैं। ठीक है, तो इन दीवारों का मतलब ये जो दीवारें होती हैं इसमें ये तो केंद्रक हो गया, ये रक्त कोशिका हो गई। उसके बाद जो ये अंदर वाला हिस्सा है ना, ये डबल लेयर कर लेना। ठीक है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये भी डबल लेयर कर लेना क्योंकि ये पूरा डबल लेयर होता है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला होता है इसको हम बोलते हैं, अंदर वाले फिगर को, जो अंदर वाली दीवार है इसको बोलते हैं भीतरी मोटी भित्ति। भीतरी मोटी भित्ति, क्योंकि अंदर वाला जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, मोटी भित्ति। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो बाहर वाली दीवार है ये वाली, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाहरी पतली भित्ति। ये याद रखना है ना, अंदर वाली जो होती है भित्ति वो मोटी होती है और बाहर वाली जो होती है वो क्या होती है? बाहरी पतली भित्ति। जगह नहीं है तो बोल रहा हूं तो साथ में लिखते, अगर कोई चीज नहीं दिखाई देती ना तो वो लिखते रहा करो क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं। तो पतली भित्ति, ठीक है, तो ये 2 चीजें समझ में आई। उसके बाद द्वार कोशिका हो गई, केंद्रक हो गया। यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर द्रव भरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर होता है इस फिगर के बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं सहायक कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? सहायक कोशिकाएं। लिख लो ऐसे ही, सहायक कोशिकाएं। अगर कुछ लिखा हुआ ना दिखाई दे या राइटिंग ना समझ में आए तो मैं जो बोल रहा हूँ वहां से ये फिगर बनाते चला करो क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये यहाँ से याद हो जाएगी सारी चीजें। उसके बाद बीच में एक और चीजें, हाँ, यहाँ पर जो बीच में छोटे छोटे इन्हीं द्वार कोशिकाओं के बीच में छोटे छोटे ऐसे पॉइंट लगा लेना और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा हरित लवक। क्योंकि हमको पता है ना, जो क्लोरोफिल था वही हरित लवक, हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक, क्लोरोफिल। अब समझो, यहाँ पर प्रकाश जो रंध्र के होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है
कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का मतलब जो अधिकांश आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी रंध्र का काम क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो ज्यादातर इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जब जल जो होता है वो यानी जल जो होता है वो वाष्प के रूप में इसी रंध्रों से बाहर निकल जाता है। बात आई समझ में। इस रंध्र का मुख्य काम क्या है? इस रंध्र का मुख्य काम केवल इतना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन गैसों की जरूरत होती है, अब गैस कौन से लगते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर ये चीज समझ लो कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो मुख्यतः इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, रंध्र के छिद्रों के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जो जल निकलता है, यानी जल वाष्प के रूप में जो जल निकलता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा निकलता है। समझ में आए बात? यानी रंध्र जो है ये पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते हैं और बंद होते हैं। यानी ये जो छिद्र है ना, ये जो इनके बीच में जो ये छिद्र होते हैं, जैसे अगर पत्ती देखोगे तो पत्तियों के बीच में जो छिद्र तुमको मिलेंगे वो छिद्र क्या होते हैं कि जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें जब भी ये जब श्वसन करने के लिए होते हैं तो इनके छिद्र खुलते हैं, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन के लिए इनके छिद्र क्या होते हैं? बंद होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान इनके छिद्रों का क्या होता है? खुलना और बंद होना। फिर से एक बार सुन लो कि रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पत्तियों के बीच में, ठीक है, पत्तियों के बीच में जो जालीनुमा संरचना दिखाई जाती है, अगर उन्हें जूम आउट करके देखा जाए तो इस तरह का कुछ फिगर आउट होता है, ठीक है। और साथ ही इनके बीच में जो सारी चीजें, मतलब जितने जो नाम है, ठीक है, वो नाम, जैसे ये बड़ा वाला हिस्सा ये केंद्रक कहलाएगा। इनमें जो छोटे छोटे ये गोले दिखाई देंगे ये द्वारी कोशिका हो जाएगी। इनके बीच में थोड़े बहुत डॉट जैसे निशान से हम हरित लवक दिखाते हैं। ये जो अंदर वाली भित्ति होती है इसको हम बोलते हैं बाहरी भीतरी मोटी भित्ति। और ये जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं बाहरी पतली भित्ति। और इस वॉल के अंदर जो द्रव्य भरा होता है ना, जो फिगर दिखाते हैं उसे हम बताते हैं सहायक कोशिकाएं से। तो यहाँ पर इस वाले एरिया में जो खाली वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका। अगर ये फिगर देखोगे तो ये फिगर संतरे जैसा दिखाई देगा। तो संतरे की अगर दो फांकी जोड़ के देखो तो बिल्कुल इसी तरह का ये फिगर आउट होता है, ठीक है। तो ये फिगर मैं अगर संतरा हमारे घर आता तो मैं बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे हम पहचान पाएंगे, ठीक। चलो, तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो रंध्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आ गया।